हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। आज इसकी पार्ट नंबर 14 वीडियो है। इससे पहले मैंने आपको इस लेसन की 13 वीडियो करा दी है। उम्मीद है वे वीडियोज आपने जरूर देख ली होगी। आज हम क्या सीखने वाले हैं, निम्नलिखित यौगिकों के संरचना सूत्र लिखने। देखो, ये मैंने आपको कल आयुपेसी नियम लिखने सिखाए थे। जैसे कि हमें कोई सूत्र दे देंगे और उसके हमें आयुपेसी नियम लिखना था। ये क्वेश्चन बिल्कुल उसका अपोजिट है। इसमें क्या है, हमें आयुपेसी नियम दे रखे हैं और क्या बनाना है, इसका संरचना सूत्र बनाना है। किसका सूत्र क्या है, तो इन्हें बनाने के लिए भी हमें सारे वे नियम चाहिए जो हमें आयुपेसी नियम के लिए चाहिए थे। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, देखो, इन्हें बनाने के लिए हमें यह पहचानना होता है कि इनमें कार्बन कितने इस्तेमाल हुए हैं। तो देखो, अगर यहाँ पे लिख रहा है एथेनोइक अम्ल, तो इसका अगर कोई सूत्र रट के यहाँ पे लिख ले सही तो हो जाएगा। लेकिन हम कहाँ तक के सूत्र रट सकते हैं, इसका कैसे रटेंगे, इसका कैसे रटेंगे, तो बहुत सारे सूत्र होते हैं। तो इन्हें बनाने के भी तरीके होते हैं। सबसे पहले हमें ये पता करना होता है इनमें कि इसमें कार्बन कितने हैं। अगर आपको ये पता चल गया कार्बन कितने हैं तो आप सारा कर लोगे। और फिर कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, अधिकतम 4। फिर उसके बंध के अनुसार जो दी होती है जानकारी उसे लिख देते हैं। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन करेंगे, एथेनोइक अम्ल। एथ का मतलब मैंने क्या बताया था, 2 कार्बन होते हैं। तो सबसे पहले आप इस तरीके से 2 कार्बन लगा लेंगे, लगा लिए। इसके बाद क्या देखेंगे, एथेनोइक अम्ल। ओइक अम्ल मैंने किसे बताया था, ओइक अम्ल क्या होता है, एल्डिहाइड। क्या हो, सॉरी, कार्बोक्सिलिक अम्ल। जो हमारा ओइक अम्ल लगता है वो किसके लिए लगता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए। कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, COOH। तो ओइक अम्ल आ रहा है, ये हमने यहां लगा दिया। और यहाँ पे अगर कुछ नहीं है, हमारे पास और कोई जानकारी नहीं है, तो हम कार्बन के 4 बंध बना देंगे। और जो बाकी संयोजकता बची है उनमें क्या जोड़ देते हैं हम, हाइड्रोजन। कार्बन 4 बंध बनाता है। देखो, ये एक तो पहले से ही है, 1 2 3 4। इस कार्बन के भी 4, 2 3 4। तो हमारा ये सूत्र बन गया एथेनोइक अम्ल। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, मैथेनल। मैथ का मतलब क्या होता है, मैथ का मतलब होता है 1 कार्बन। तो हम क्या करेंगे, 1 कार्बन लगा देंगे और फिर 4 बॉन्ड बनाएगा। इस तरीके से हम इसे रख देंगे, 4 बॉन्ड बनाएगा। अब मैथेनल, भाई नल कौन सा ग्रुप आ रहा है इसमें, देखो साउंड देखो, नल। नोल मतलब एल्कोहल में आता है, नल मतलब एल्डिहाइड में CHO। तो हमें क्या आवाज आ रही है, CHO। तो यहाँ पे लगा देंगे हम CHO। इस तरीके से हमारा CHO हो गया। और बाकी जगह पे क्या जोड़ देंगे हम, हाइड्रोजन जोड़ देंगे। अब देखो, जो ऑक्सीजन है हमारा वो कैसा बनाता है समूह। ऑक्सीजन हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा क्योंकि ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है, CHO। और बाकी जगह हाइड्रोजन अपनी मर्जी से जोड़ देते हैं। तो इसका ग्रुप, ये इसका नाम, या फिर हम जोड़ के क्या लिख सकते हैं इसे, HCHO। नहीं सॉरी, कार्बन के 4 ही तो बनाने हैं। देखो 2 3 4। तो HCHO। कार्बन को 4 बंध बनाने हैं बस। एल्डिहाइड मतलब CHO। तो हमने CHO बना लिया। यहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, कार्बन 4, 2 ये हो गए, 3 4। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, मैथेनोइक अम्ल। मैथ का मतलब क्या बताया था, 1 कार्बन लगा दिया। ओइक अम्ल का मतलब ये रहा। ओइक अम्ल किसे कहा था हमने, कार्बोक्सिलिक समूह। ओइक अम्ल में लगता है COOH। और यहाँ पे क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन। देखो HCOOH क्या हो गया इसका सूत्र, HCOOH। इन दोनों सूत्रों में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, आप इसे बिल्कुल याद कर लेना। देखो, मैथेनल कहा तो HCHO, और अगर कहा मैथेनोइक अम्ल तो HCOOH। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। इसमें क्या कहा है, एथेनल। एथ का मतलब क्या होता है, 2 कार्बन। मैथ का मतलब तो होता है कितने कार्बन, 1। और एथ का मतलब 2 कार्बन। नल का मतलब मतलब एल्डिहाइड समूह CHO। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जोड़ देंगे और यहाँ पे H। इस कार्बन के तो 4 हो गए, 1 2 3 4। इसके एक ही है तो 2 3 4। यहाँ पे जोड़ देंगे हम हाइड्रोजन। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो 5 में क्या है, फर्स्ट क्लोरो प्रोपेन। प्रोप का मतलब क्या बताया था, 3 कार्बन। देखो आपको यहां से समझना है, प्रोपेन। और सारे बॉन्ड कैसे है, सिंगल, क्योंकि एन बोल रहा है वो। तो हम 5 कार्बन लगाएंगे, 3 4 5। अब उसने पहले कार्बन पे क्लोरो का है, हम पहला कार्बन इसे भी मान सकते हैं, इसे भी हम इसे ही मान रहे हैं पहला कार्बन। और यहाँ पे क्या जोड़ देते हैं, क्लोरो मतलब Cl, कहीं पे भी जोड़ सकते हैं। और बस बाकी जगह हाइड्रोजन। इस कार्बन के 2 तो हो गए, 1 2 3 4, हाइड्रोजन जोड़ देंगे यहाँ पे। इसके भी 2 हो गए, 3 4, 2 हो गए, 3 4
3 4, 1 2 3 और 1 4। यहाँ पे बस हम हाइड्रोजन जोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या कहा है हमें, 1, 3 आपको यहां से समझना है ब्यूटाडाइन। ब्यूट का मतलब क्या होता है, 4 कार्बन। 4 कार्बन लगाएंगे, 1 2 3 4। पहले और तीसरे कार्बन पे ब्यूटाडाइन। आइन का मतलब क्या होता है, डाइन, और एक होता है आइन। तो इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड है पहले और तीसरे पर। 1 2 3 4। पहले कार्बन पे भी क्या है, इन, और कौन से कार्बन पे है, तीसरे। ये दूसरा कार्बन हो गया, तो तीसरा कार्बन हमारा ये है, तो हम यहीं पे लगा देंगे बॉन्ड। ये यहाँ आप इधर भी लगा सकते हैं, इधर भी, लेकिन हम इधर लगाएंगे। पहला, दूसरा, फिर आता है तीसरा। तीसरे कार्बन पे हम इधर भी लगा सकते हैं, इधर भी, इधर लगाएंगे। वैसे वैसे तो इसमें दूसरे पे भी आ जाएगा ये। तो तीसरे कार्बन पे क्या है, इन, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब बाकी जगह क्या लगाते हैं हम, हाइड्रोजन। इस कार्बन के 1 2 4 करने हैं, इसे 3 4, एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर। इस कार्बन को भी अपने 4 करने हैं, 1 2 3 और एक यहाँ लगा लेगा 4। इस कार्बन को भी अपने 4 करने हैं, 1 2 3 और एक 4। इसको भी 4 करने हैं, 2 तो हो गए, 3 और 4। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अब हम आगे सूत्र बनाने वाले हैं एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल देखो आपने पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ाया। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, CH3COH। इसका हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि एसिटिक अम्ल का यहाँ पे आईयूपीएसी नेम नहीं लिखा हुआ। अगर यहाँ पे आईयूपीएसी नेम लिखते तो एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नेम क्या होता है, एथेनोइक अम्ल, तो उससे हम इसका सूत्र बना लेते। तो एसिटिक अम्ल का आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा, CH3COOH। ये इसका सूत्र हो गया। हम इसे ऐसे भी बना सकते हैं, C, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, 3 और फैला लिए इस तरीके से। ये कार्बन है, कार्बन इस तरीके से डबल बॉन्ड जुड़ गया, और ये OH, ये भी यही है, ठीक है। या फिर ऐसे लिख सकते हैं, CH3 मतलब ये इकट्ठे करके लिख दिया, और COH ये भी इकट्ठे करके। अब हमें लिखना है पेंटेनोन 3। पेंटेनोन, पेंट का मतलब क्या होता है, 5 कार्बन। तो सबसे पहले हम क्या बना लेंगे, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन हो गए। तीसरे कार्बन पे नोन जोड़ना है। नोन किसे कहते हैं हम, कीटोन को। 1 2 3 इधर से भी तीसरा यही है, 1 2 3 इधर से भी। नोन का मतलब CO, कीटोन। मैंने बताया था ये नोन जुड़ गया, और बस बाकी जगह क्या जोड़ने हैं हमें, हाइड्रोजन। कार्बन 4 बंद बनाता है, 1 बना लिया, 2 3 4, तो यहाँ पे जोड़ देंगे हाइड्रोजन। अब ये कार्बन भी 4 बॉन्ड बनाता है, 1 और 1 2 बना लिए, 3 4, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी। इस कार्बन के तो 4 हो गए, 1 2 3 4। इस कार्बन के 2 तो पहले हो गए, 3 4। ऐसे इस कार्बन के 1 2 3 और एक उधर 4। तो ये इसका संरचना सूत्र हो जाएगा। अब आगे हम करने वाले हैं पेंटेनल। पेंट का मतलब क्या होता है, 5 कार्बन। तो हम कितने कार्बन लगाएंगे, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन हो गए। नल, नल का मतलब उसने देखो हमें ये नहीं बताया कि नल पहले कार्बन पे है, दूसरे पे है, तीसरे पे है, चौथे पे है, 5वें पे है। तो नल आप या तो इधर जोड़ना या इधर, मतलब पहले पे है। अगर ऐसा नहीं बताता तो उसका मतलब पहले कार्बन पे नल है। नल किसे कहते हैं हम, बताओ नल किसे कहते हैं, एथेनल, मैथेनल। तो नल किसके लिए आता है, एल्डिहाइड के लिए। तो एल्डिहाइड होता है CHO, तो C तो है O और H, ये हो गया CHO। कार्बन के इसके 4 हो गए, 1 2 3 4। इस कार्बन के 2 तो हो चुके, 3 4 3 4 3 4, 1 2 3 4, और यहाँ पे जोड़ देंगे हाइड्रोजन। इस तरीके से ये इसका संरचना सूत्र हो जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन ही जुड़ते हैं। आप कहोगे कि हाइड्रोजन तो उसने कहा नहीं, इनका मतलब हाइड्रोजन ही होता है। यहाँ पे जो बॉन्ड बनाने हैं पूरे, बस यूं कहता है आपको ये पहचानने हैं। पेंट का मतलब 5 कार्बन, नल का मतलब कौन सा ग्रुप है। उसके बाद आपको याद रखना है कार्बन कितने बंद बनाता है, अधिकतम 4, और जो इसके बन गए ठीक है, वरना हाइड्रोजन बना देगा सबकी साझेदारी से। अब हमें क्या किसका बनाना है, प्रोपाइन। प्रोप का मतलब क्या होता है, 3 कार्बन, 1 2 3। आइन का मतलब क्या होता है, ट्रिपल बंड, ट्रिपल बंद। तो किधर भी लगा लो, या इधर लगा लो या इधर, 1 2 3, 3 बंद हो गए। कार्बन 4 बनाता है, 3 तो हो गए, एक यहाँ पे हमने हाइड्रोजन लगा लिया। इस कार्बन के हो गए 3 और 1 4। इस कार्बन के 1 ही हुआ है, 3 4, मतलब 1 2 3 4। यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ देंगे। हम इकट्ठे भी जोड़ सकते हैं, जैसे इसमें जोड़ दिया हमने।
मतलब यहाँ पे लिख दो H3। अब ये लिखना है प्रोपीन। प्रोप का मतलब क्या होता है? 5 कार्बन। वो सॉरी, प्रोप पेंट का मतलब होता है 5, प्रोप का मतलब 3। इन का मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड है, या तो आप इधर लगा दो या इधर, क्योंकि उसने कहा नहीं है कि पहले पे है, दूसरे पे है, तीसरे पे। अगर ऐसा नहीं कहते तो आपको साइड में लगाना होता है इन, डबल बॉन्ड। अब कार्बन 4 बंध बनाता है, इस कार्बन ने 2 तो बना लिए, 3 4, ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, या ऐसे किसी भी मर्जी है आपके। इस कार्बन के 1 2 3 होंगे, 4, या तो एक यहाँ लगा लो या एक यहाँ, आपकी मर्जी है। तो हम यहाँ पे 1 लगा लेंगे। अब इस कार्बन को देखो, इस कार्बन को भी 4 बनाने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3, इसके भी 4 हो गए। अब हमें क्या जोड़ना है? एथेनॉल। एथेनॉल, इसका ये आपको मैं दे रही हूँ होमवर्क, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। चलो मैं करा देती हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट है जी होमवर्क। अब एथेनॉल का मतलब क्या होता है? एथ का मतलब 2 कार्बन, 2 कार्बन हो गए। नॉल का मतलब क्या होता है? नॉल का मतलब हमने क्या पढ़ा था? अल्कोहल, मतलब OH समूह। तो इसमें क्या जुड़ा होता है? OH। ये OH जुड़ गया और बाकी जगह हाइड्रोजन, 1 2 3। इसी तरीके से यहां 1 2, कार्बन के 4 हो गए, इसके भी 1 2 3 4, इसके भी 1 2 3 4। तो ये तो हो गया CH3, ये तीनों इकट्ठे आ गए। फिर CH2OH। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आ गई तो स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ये वीडियो आपको कैसे लगी है, ये बात आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना। अब आप नोट कर सकते हैं।